नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कन्नौज पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने व्यापारियों की समस्याओं को लेकर की बैठक, कहा कि समस्याओं का शीघ्र होगा निस्तारण। उत्तर प्रदेश में व्यापारियों और किसानों की समस्याओं के समाधान करने को लेकर प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल ने कन्नौज जिले में एक बैठक करते हुए सभी समस्याओं का सरकार से बात करके शीघ्र निस्तारण की बात कही है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अगर व्यापारियों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो वह एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। आपको बताते चले कि प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला कन्नौज पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद उनके नेतृत्व में पदाधिकारी के साथ सरायमेर स्थित एक होटल में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के व्यापारी मौजूद रहे। इस दौरान इत्र एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन द्विवेदी ने भी व्यापारियों की समस्याओं को उठाया। व्यापारियों के साथ साथ किसानों की समस्याओं का भी होगा समाधान। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने बताया कि व्यापारियों का पूरक किसान है। जिस तरह व्यापारियों की समस्या है उसी तरह किसानों की भी समस्याएं हैं और हम लोग उनकी समस्याओं को भी लेकर बात करेंगे और जहां भी जिस स्तर पर आवश्यकता पड़ेगी, सड़कों पर उतरने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे। हम लोगों को आंदोलन की आवश्यकता होगी तो आंदोलन करेंगे। हमें उम्मीद यह है कि सरकार हमारी बातों को समझेगी और शांतिपूर्वक ढंग से अच्छे माहौल में व्यापारियों को, चूंकि 2027 में चुनाव आने वाला है, हमारी जो भी मांगे होंगी वह सारी मांगे पूर्ण हो जाएंगी। कन्नौज में इत्र पार्क का कार्य अभी नहीं हुआ पूरा। कन्नौज इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी तक कन्नौज के इत्र पार्क का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इत्र पार्क चालू न होने को लेकर प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने कहा कि इसका हम एक डेलीगेशन जो है UPSIDC या जिस विभाग से है उनके EMD चेयरमैन या उसके जो आयुक्त होंगे उनसे मुलाकात करेंगे। क्या समस्या आ रही है उसको समझेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे कि इसको क्यों नहीं यह चीज़ कर रहे हैं। अगर यह चीज़ कर देंगे तो न जाने कितने व्यापारियों का यहाँ फ़ायदा होगा। और इत्र नगरी तो पूरी दुनिया में फेमस है और खुशबू एक ऐसा माहौल है जो ईश्वर को पसंद है, भगवान को भी पसंद है। तो मुझे लगता है कि उसमें बाधक सरकार नहीं बनेगी और सरकार इसको बढ़ाने का काम करेगी। कन्नौज से रिपोर्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, निरंतर उत्तर प्रदेश भर में प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल कार्यक्रमों के माध्यम से, सम्मेलनों के माध्यम से व्यापारी समाज के बीच में है और देखने में ये आ रहा है कि व्यापारियों का उत्पीड़न दिन प्रतिदिन अधिकारियों के द्वारा बढ़ रहा है। किसी जगह पर हम लोग जाते हैं तो व्यापारियों का उत्पीड़न अधिकारी कर रहा है, चाहे वो थाने स्तर की बात हो, चाहे आपके फूड विभाग की बात हो, चाहे GST की बात हो। इन सब चीजों को लेकर के बड़ी समस्याएं आ रही हैं। इसलिए प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ आज यहाँ पर बैठक की जा रही है और बहुत जल्द हमारा यहाँ पर संगठन का और विस्तार किया जाएगा और लगभग 1 महीने के पश्चात एक बड़ा व्यापारी महासम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख व्यापारी नेता भी होंगे और उत्तर प्रदेश के आसपास जनपद के भी जो व्यापारी नेता है वो भी आएंगे और जो व्यापारियों की समस्या है उसको मजबूती से वहां रखने का काम करेंगे। GST के लिए हम लोगों से आज यहाँ बैठक भी हुई है और इसी बैठक में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे क्या करना है। 20 तारीख को एक और हमारी यहाँ पर बैठक लगी हुई है। इन सब चीजों को लेकर के देखेंगे, मगर आपके माध्यम से हम आश्वस्त कराना चाहते हैं इत्र के व्यापारियों को कि उनकी जो भी समस्याएं होंगी, चाहे वो शासन स्तर पे हो, चाहे प्रशासन स्तर पे हो या सरकार के स्तर पे हो, एक डेलीगेशन हमारा मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करेगा और निश्चित रूप से जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण 100% होगा। क्योंकि देखिए है क्या कि व्यापारी वोट भी देता है और नोट भी देता है। अगर वोट और नोट दोनों व्यापारी देता है तो सरकार का दायित्व है कि व्यापारियों की समस्याओं को सुने, उनका निस्तारण करें। इस बात को तो प्रधानमंत्री जी भी मान चुके हैं। GST का कलेक्शन आज देश में सर्वाधिक है और भारत सरकार की जो आयकर की जो 12 लाख की योजना हुई है वो भी GST कलेक्शन की वजह से ही पूर्ण हो पा रही है। तो निश्चित रूप से जब व्यापारी धन भी देने के तैयार है, वोट भी दे रहा है, नोट भी दे रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी क्या भागीदारी होगी, समाज में क्या होगी, राजनीतिक क्या होगी और उसको व्यापार में उसको क्या मिलने जा रहा है। इन विषयों को लेकर के हम लोग एक व्यापारी महासम्मेलन कन्नौज में एकत्रित करेंगे, जिसमें हजारों की संख्या में व्यापारी यहाँ पर एकत्रित होगा। देखिए, होता क्या है कि व्यापारी वर्ग, हम ये तो मानते हैं जो किसान
जब कोई भी अनाज उत्पन्न करता है, उत्पन्न करने के बाद वो मंडियों में लाता है, तो मुझे लगता है व्यापारी का पूरा किसान है, एक पार्ट है। तो उनकी समस्याओं को लेकर के भी हम लोग बात करेंगे, और जहां भी जिस स्तर पर आवश्यकता पड़ेगी, सड़कों पर उतरने की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। हम लोगों को आंदोलन की आवश्यकता होगी, आंदोलन करेंगे। हमें उम्मीद ये है कि सरकार हमारी बातों को समझेगी और शांतिपूर्ण ढंग से एक अच्छे माहौल में व्यापारियों को, चूंकि 2027 इलेक्शन आने वाला है, हमारी जो भी मांगे होंगी वो सारी मांगे पूर्ण हो जाएंगी। व्यापारी की चोरी हो रही, पुलिस मुकदमा नहीं लिख रही है। व्यापारियों की तरह समस्या हो रही, वो अपना उसी का स्टाफ चेक करने जा रहे हैं। नाजायज रूप से जीएसटी वाले ड्राइव चला रहे हैं, जहां पर नहीं भी आवश्यकता वो भी कर रहे हैं। और फूड विभाग के लोग तो बिल्कुल कहर ढा रखे हैं। अभी शिकायतें आ रही कि फूड विभाग के लोग कुछ लोगों से मिली जुले लोगों से मिल करके जो गलत काम कर रहे हैं, उनसे तो साठगांठ बना रखे हैं, और सही व्यापारी को सैंपलिंग के नाम पर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यापारी का, अब हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, किसी भी व्यापारी का सैंपलिंग के नाम पर अगर उत्पीड़न हुआ तो निश्चित रूप से उसका अधिकारी के कार्यालय और घर दोनों का घेराव होने के लिए हम लोग तैयार हैं। कन्नौज में जो ईद पार्क बन रहा है, अभी तक वो पूरा पूर्ण कार्य नहीं हो पाया है। उसके लिए कुछ व्यापारी जैसे इसका एक डेलीगेशन हम जो है यूपीएसआईडीसी या जिस विभाग से रिलेटेड ये है, उनके एमडी या चेयरमैन से पूरे उत्तर प्रदेश जो आयुक्त होंगे उनसे मुलाकात करेंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको समझेंगे, और अगर आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे कि इसको क्यों नहीं ये चीज कर रहे हैं। अगर ये कर दें तो न जाने कितने सारे व्यापारियों का यहाँ फायदा होगा। और इत्र नगरी तो पूरी दुनिया में फेमस है, और खुशबू एक ऐसा माहौल है कि ईश्वर को पसंद है, भगवान को भी पसंद है। तो मुझे लगता है उस पर बाधक सरकार नहीं बनेगी और सरकार इसको बढ़ाने का काम करेगी। कन्नौज जिला बने काफी समय हो गया, लेकिन अभी तक इसमें कोई फैक्ट्री नहीं लगाई गई है, जिससे जो है यहाँ पर बेरोजगारी ज्यादा है। अब हम लोग व्यापारी लोग आ रहे हैं, हम लोग व्यापारी भी लाएंगे, कन्नौज में इन्वेस्टर भी लाएंगे। कानपुर में बहुत सी इंडस्ट्रियां हैं, हम लोग यहाँ पर जुड़ेंगे। अब हम कानपुर से ही चूंकि हमारा है, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, व्यापारी हैं, उनको हम प्रेरित करेंगे कि कन्नौज में अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाएं। हम लोगों को लगेगा कि कुछ अच्छा माहौल बनेगा तो हम लोग भी थोड़ा बहुत व्यापार यहाँ पर चालू करेंगे, और निश्चित रूप से कन्नौज का भी फायदा होगा, और कन्नौज के जो बेरोजगारी है उस पर भी कमी आएगी। देखिए, व्यापारी वर्ग जहां पर पहुंचेगा, व्यापारी वर्ग अपनी इंडस्ट्रियां लगाएगा। हाँ, ये जरूर है, सरकार अगर अच्छा माहौल देगी तो निश्चित रूप से व्यापारी इन्वेस्ट करेगा और कन्नौज में भी एक बहुत अच्छा माहौल बनेगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए डीडी टुडे न्यूज के साथ।